सबको नमस्कार। प्यारे बच्चों, आप सभी को ऐसे हिंदी टीचिंग टीवी की ओर से नमस्कार और आप सभी को स्वागत। प्यारे बच्चों, आज मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ CBSE 8th ग्रेड क्या निराशा हुआ जाए, पार्ट 1 को मैं पढ़ाया था। आज पार्ट 2 को पढ़ाने जा रहा हूँ। प्यारे बच्चों, जिस तरह से इंसान किस तरह से निराशा होता रहता है, किस तरह से उसको निराशा से बचानी होती है, किस तरह से इंसान में इंसानियत को जगानी होती है, ये पूरे बातें हम आज इस पाठ के अंतर्गत हम बताएंगे। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं। झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन का महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। साधारणतः जिस तरह से जो सच्चाई से रहता है, सही बोलता है, उन लोगों की तो कोई हिस्सा ही नहीं रहा है। जो रोज़ाना मजदूरी कहता है, रोज़ाना आया हुआ पैसों से खा पी के सोता है, ऐसे लोगों को बहुत मुश्किलों से अपना दिन चलानी पड़ती है। मेहनत मजदूरी भी क्यों ना हो, करते हुए इधर के बाद इधर, उधर के बाद इधर फेरी जब बातें लगाते रहते हैं, तो ऐसे लोगों को आज बहुत कुछ इज्जत मिल रही है। जो गंदे लोग होते हैं, गलत काम करते हैं, ऐसे लोगों को ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया जाता है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भी इंसान होता है, सच्चाई के साथ अपना जीवन बिताता है, ऐसे लोगों के लिए आज बहुत मुश्किल होती है। जो काम करता है, झूठ बोलता है, अपना ज़िंदगी चलाने के लिए और कुछ बोलता है, ऐसे लोगों को तो बहुत कुछ चल रहा है आजकल। प्यारे बच्चों, हाँ, आज उनको खुशी से मिलता होगा, चलता होगा, आगे चलकर बहुत परेशानियां उठानी होती है उनको। सच्चाई के साथ जो चलता है, उसको कहीं पर भी कुछ नहीं होगा। ये सब कुछ बताते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ, झूठ नहीं बोलो, ईमानदारी के साथ चलो, ईमानदारी के साथ अपना जीवन बिताओ, ईमानदारी से सब कुछ करो। अल्लाह आपको ईमानदारी से और सब कुछ अपना देगा। झूठ बोलकर बेईमानी से आप जो भी कमाने लगते हो, तो अल्लाह ने आपको बहुत परेशानियां भी देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इस पाठ में। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रहों को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से
मनुष्य के भीतर जी महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है, वही चरम और परम है। लोभ मोह काम क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के शरीर पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। देखिए, मान मोहब्बत और काम क्रोध चरम परम जो चीज़ें होते हैं वो हर एक आदमी के अंतर्गत होते हैं। लोभ भी होता है, अच्छा भी होता है, खराब भी होता है। ये सारे चीज़ों को दिल में रख कर अच्छाई को अपना कर बुराई को छोड़ने वाले ही आज आगे बढ़ सकते हैं। आज हम इंसान हैं, इंसानियत के साथ जीना होता है। प्यारे बच्चों, मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जो भी इंसान जो होता है, भगवान अल्लाह जब हमें पैदा करते हैं तो सबके जैसा अपने को भी ज़हन देते हैं, आँख देते हैं, पैर देते हैं, हाथ देते हैं, बुद्धि भी देते हैं। हम लोगों ने उन सब बुद्धियों को दिल में रख कर चलना होता है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। कोई दूसरा इंसान अपने काम में अपने बुद्धि को लड़ाता है तो वो आगे बढ़ता है। दूसरा इंसान अपनी बुद्धि को लड़ाए बगैर दूसरे गलती कामों में लगाता है तो वो जस्ट आगे बढ़ सकता है, आगे चलकर उसका कोई कुछ नहीं हो सकता है। भगवान ने, अल्लाह ने हमें मेहनत करने के लिए कहा है, हम मेहनत करते ही जाएंगे। जो कुछ भी करना है उसी तरह से करना है, जो कुछ भी आगे बढ़ना है अच्छे से आगे बढ़ना है। प्यारे बच्चों, मैं ये भी कहना चाहता हूँ, हमें जो दिल दिया है, हमें जो हाथ दिया है, हमें जो बुद्धि दिया है, उसको अच्छाई में उपयोग करेंगे, अपने को भलाई होगा, आगे वालों को भी भलाई होगा। भारतवर्ष ने कभी भी इन्हें उचित नहीं माना, उन्हें सदा संयम के बंधन से बांधकर रखने का प्रयत्न किया है, परंतु भूख की अपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की अपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की अपेक्षा नहीं की जा सकती। हमारी जो ज़हन होती है, जो आजकल की परिस्थितियाँ इतना खराब हो चुके हैं, गुमराह ज़्यादा हो रही हैं, गलतियाँ ज़्यादा हो रही है, खराब ज़्यादा हो रही है, झूठ ज़्यादा हो रही है, गुर्बत ज़्यादा हो रही है। ये सब को बचाने के लिए, उनको काबू करने के लिए हम लोग क्या करना है? हमें सच सच कहना है। बीमारी भी आती है तो उसको रोकना चाहिए, मतलब उसको काबू में रख लेना चाहिए, अपने आप को रखते भी है। जब झूठ बोलता है उसको भी काबू में रखना है अपने बच्चों को, तो झूठ नहीं बोला जाए। हर विषय में हर व्यक्ति को अपने काबू में जब हम रखते हैं, अपने आप को अपने काबू में रखते हैं अल्लाह के फजल से, तो कोई समस्याएं हमारे सामने नहीं रुकेंगे, सब हल हो जाएंगे। भारतवर्ष
हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्रजनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। परंतु जिन लोगों को उन कार्यों न लगना है, उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता, प्रायः वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। जिस तरह से इस भारत देश के अंतर्गत उच्च कोटि के लोग जो होती है दरिद्रजनों की उच्च कोटि दरिद्रजनों के लिए हित के लिए अवस्था को दरिद्रता को दूर करने के लिए ऐसी अनेक कायदे कानून रूल एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं। कृषि मतलब व्यवसाय जनों के लिए, उद्योग मतलब नौकरों के लिए, वाणिज्य जो व्यापारों के लिए, शिक्षा जो पढ़ाई के लिए, स्वास्थ्य की स्थिति जो हेल्थ कंडीशंस के लिए अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। ये जो कायदे कानून जो होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो होते हैं, ये सब चीज़ें उन लोगों के लिए होते हैं जो ये जो मैं ऊपर पढ़ा था उन सब को अपनाने के लिए, उन सब को बचाने के लिए मैं ये सब कुछ पढ़ा था। ऐसे लोगों के लिए ये होता है। लेकिन यह क्या हो रहा है? परंतु जिन लोगों को इन कार्यों से लगना है, उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता, प्रायः वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। जैसा कि बड़े बड़े लोग जो होते हैं कायदे कानून के बारे में ज़्यादा बात करने लगते हैं, वो लोग बहुत खुश होते हैं। किसी की भलाई करने के बजाय अपना भलाई चाहते हैं। जब कभी भी किसी की भलाई करना हो नहीं करते हैं, अपने लालच में आ जाते हैं, अपने फ़ायदे के लिए करते हैं, अपने खुशी के लिए करते हैं। यह भी मैं कहना चाहता हूँ प्यारे बच्चों, जो ऊपर होता है, जो ऊंचाई से रहता है, वो कभी नीचे लोगों के लिए कभी काम नहीं करता है। अपनी ही सुख सुविधा के बारे में सोचता है, लेकिन किसी दूसरों के बारे में हरगिज़ नहीं सोचता है। बस ये कहता है बेचारे लोग कहता है, लेकिन कभी उनके लिए हेल्प करने के लिए नहीं आता है। बस आगे बढ़ते हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में रखना आ रहा है। भारत देश कानून को धर्म के साथ रखते हुए चलता है। इंडिया आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। सही है, बिल्कुल सही है। कानून को धर्म को अंतर लगाया गया है, अंतर दिया गया है। दोनों को अलग अलग चीज़ बनाया गया है। आज धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता। बिल्कुल सही है। जो धर्म होता है, हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, क्रिश्चियन धर्म हो या सिख धर्म हो, उनको धोखा नहीं देते। लेकिन किसको धोखा देते? कानून को धोखा देते हैं आजकल। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू हैं, वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। जो बड़े लोग होते हैं, जो धर्म मालूम हुए लोग होते हैं, जज लोग और लायर लोग होते हैं, उन लोग जब धर्म को कानून से अलग करके, जैसा कि जब किसी धर्मभीरू होता है, कानून की त्रुटियों को सही करके अपने को जो चाहिए वो ले ही लेता है, वो त्रुटियों को दूर करता है, कानून को सही करता है। जो जाना हुआ धर्मभीरू जब कानून को कानून के रूप में ही देखता है,
तो इसमें संकोच की बात ही नहीं, लाभ उठाता ही रहता है। मतलब जो धर्म लोग होते हैं, धर्म भीरू लोग होते हैं, धर्म जानने वाले लोग होते हैं, कानून को जानने वाले लोग होते हैं, वो कभी भी कानून से जो हिस्सा लेना था वो लेते ही रहते हैं, फ़ायदा जो लेना था वो लेते ही रहते हैं। कहने का मतलब ये है सब तरह से भी उनको फ़ायदा उड़ता ही रहता है। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बन गए हैं। वे दब आशय अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरों को पीड़ा पहुंचने का पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्र में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वह यही शक्ति करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों को प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। जैसा कि हम छोटे छोटे लोग हैं, जब ये छोटे छोटे लोग जो होते हैं धर्म भीरता को सब गलत समझ बैठते हैं, लेकिन यह बताया जा रहा है आज लोग धर्म का मजाक उड़ाते, मतलब कानून का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन कानून जैसा ही रहता है। ये सभी लोगों को काम में आने वाली चीज़ होती है। जिस तरह से जो बुद्धि को जो गलत हो रहा है उसको गलत ही बोलता है कानून, न्याय, अदालत। जो प्रणाम करते हैं उसको प्रणाम करना ही बोलता है अदालत। दूसरों को चोट लगती है तो उसको चोट को चोट ही कहता है। लेकिन ये जो धर्म के लोग होते हैं, धर्म ऊंचा है या जिस तरह से अदालतें ऊंचे है, जैसे कि इस तरह से किया जा सके तो धर्म ही ऊंचा कहने तक आज समाज आ चुका है। मैं ये कहना चाहता हूँ, धर्म कोई भी हो, समाज कोई भी हो, अच्छा बुरा कोई भी हो, लेकिन एक समझिए, कानून कभी भी बरकरार रहता है। कानून ही रहता है। उसमें जो गलतियों को निकालते हैं, अच्छाइयों को निकालते हैं, बुराइयों को निकालने के जो चीज़ जो काम जो करते हैं आप लोग गलत है। गरीबों को कमाने वाले चीज़ों को आप लोगों ने उसको धर्मभीरता का उपयोग करके उसको निकाल लो, बहुत गरीब लोगों को नष्ट कर रहे हो आप लोग। ऐसे लोगों से हम डरना चाहिए, दूर रखना चाहिए। और ऐसे लोग हमारे अंतर्गत यहाँ लोग आते हैं, ऐसे लोगों से बचना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन धर्म अलग होता है, कानून अलग होता है। कानून ही कहता है हमेशा के लिए। कानून में जो लिखा रहता है उसी को बात करता है कानून कभी भी बोलता हो तो वो सही बोलता है, लेकिन उसको लोग गलत इस्तेमाल करते हैं। यह कहने का मतलब मैं ये चाहता हूँ कि कानून को अच्छी तरह इस्तेमाल करें, तब दुनिया भी सही होगा, देश भी सही होगा, गाँव भी सही होगा, लोग सही होंगे, कहीं पर भी कुछ गलतफहमी नहीं होंगे। यहाँ तक कहते हुए
सेकंड पार्ट को यहाँ तक रोक देता हूँ। कल फिर से थर्ड पार्ट पढ़ाता हूँ। मैं फिर से कहता हूँ, ये पाठ के अंतर्गत क्या निराशा हुआ जाए? ये पाठ में सच में निराशा होने की बातें ही सुनाई दे रहे हैं। अब दुनिया में जो हो रहे वही इस पाठ में बताया जा रहा है। फिर भी कल आगे पढ़ेंगे। तब तक आप सब लोगों को नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।